एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड के एल्यूमिनी मीट में भारतीय जनता पार्टी के नामचीन नेताओं में शुमार विजय मेहता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित होटल रेडिसन में आयोजित एवं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स द्वारा स्पॉन्सर इस सेरेमनी में देश विदेश के शिक्षा एवं सामाजिक सेवा कार्य क्षेत्र से जुड़े कई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विजय मेहता की वानगी से आइए हम रूबरू होते हैं। हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर रेडिसन होटल है, यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें मानद उपाधि से नवाजा गया। मिस्टर विजय मेहता इनका नाम है और इनके बारे में मिस्टर जोगिंदर गया जी से जानते हैं कि नमस्कार। तो मैं फ्रांस से स्पेशली डॉक्टर विजय मेहता के लिए आज इनसे सम्मानित किया गया है डॉक्टरेट की डिग्री से। इनकी जो ले रहे हैं ये रोमानिया के इंडिया में, उसके बाद ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ये लीडर हैं ओवरसीज प्रेस ऑफ इंडिया के, हमारे प्रधान हैं सारे यूरोप और फ्रांस के लिए। तो मैं इनके साथ काफ़ी इनके अंदर काम करता रहा हूँ, इनकी और श्री चौथाई वाला जी के, और इनकी जो लीडरशिप है हमेशा चाहिए। इनके मार्गदर्शन से हमने जो भी सोशल काम वहाँ करते हैं, जो भी भारत के लिए हम इधर जो भी अपना काम करते हैं फ्रांस में और यूरोप में, तो इनकी लीडरशिप के अंदर हम करते हैं। तो हमारी बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। भगवान इनको लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि भारत की सेवा करते रहे। धन्यवाद। विजय मेहता जी से जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। जी सर, आप बताएंगे सर, आप अपने जीवन की शुरुआत आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और आप राजनीति में भी रहे हैं, तो जी थोड़ा फोकस करें। देखिए, मेरा जो पहला राजनीतिक संघर्ष था वो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों में था। मैं श्रीराम कॉलेज में पढ़ता था और उस समय जितनी भी स्टूडेंट्स की समस्याएं थी उसके लिए हमने बहुत बड़ा एजुकेशन किया और उस एजुकेशन के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 डेज़ तक बंद रही और ये पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में हुआ और आज तक दोबारा नहीं हुआ। तो उस एजुटेशन के बाद में आई बिकेम एन ऑल इंडिया स्टूडेंट लीडर और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टूडेंट मूवमेंट थी उनके आगे इट यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय अस अंडर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विच इज़ द स्टूडेंट विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद मैं अपने लॉ करने के बाद में देन आई joined and I started my work as a merchant banker. As a merchant banker also हमें नॉर्थ इंडिया में we were the largest private merchant banker and underwriters। और हमने जो आजकल जैसे IPO बोलते हैं, I personally have handled more than 200 IPOs in India। जो इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उन सभी के IPOs मैंने किए और वो सभी लोग जो हैं हमारे क्लाइंट हैं। उसके बाद 10 साल पहले मुझे पार्टी ने फिर वापस बुलाया और उन्होंने कहा कि अब आपने बहुत बिजनेस कर लिया, अब आप दोबारा राजनीति में आइए और मुझे बीजेपी में जिम्मेवारी दी गई। तो इस वक्त मेहता जी आपके पास जो प्रोफाइल है, जो पोर्टफोलियो है आपका पार्टी की तरफ से, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। एक तो जो पार्टी बीजेपी की फॉरेन अफेयर्स की नेशनल टीम है, मैं उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। उसके अलावा जो यूके और यूरोप है उसके अंदर ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी उसका जितना भी काम होता है उसके अंदर मैं उनका चीफ कन्वीनर हूँ। इसके अलावा रोमानिया गवर्नमेंट ने मुझे दे हैव अपॉइंटेड मी एज द ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ रोमानिया इन इंडिया। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और इसकी अपॉइंटमेंट जो है रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनके सिग्नेचर के साथ होती है और उस पर जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो इसको अप्रूव करती है। राइट फ्रॉम 2018 टिल टुडे आई एम द ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ रोमानिया। और इसके अलावा मैं जो एक हमारी ट्रेड बॉडी है उसका मैं इनकमिंग नेशनल प्रेसिडेंट हूँ।
I'm already elected. So from 2023-24, I will be taking charge as the Honorary Consul General of India, or as the incoming National President of NME. आज का जो ये प्रोग्राम है, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ है और पीस एंड सस्टेनेबल, इसको तो फोकस करेंगे जो आज अब मानद उपाधि आपको दी गई। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया में एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और दुनिया में पीस लाने के लिए पूरी संघर्षरत है। आप इस सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज यूक्रेन रशिया की वॉर, उससे पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान की वॉर, उससे पहले इराक में वॉर, कहीं पे भी वॉर रुक नहीं रही। और ये बहुत आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं जो नॉट ओनली जो ये इस बात की कोशिश करें कि दुनिया में वॉर नहीं हो, और इस बात की भी कोशिश करें कि अगर वॉर के कारण जो डैमेजेस होती हैं, जो ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है, वो भी उसका भी ध्यान रखें। और जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनको पालना, उनको आगे बढ़ना। आज भी चाइना ताइवान के बीच बहुत टेंशन है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी इस समय कोई हम बिल्कुल बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ से जितने भी टेररिस्ट वगैरह लोग हैं वो कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। तो उस समय इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर पाऊँगा। तो आज का क्या आपका आउटस्टैंडिंग रहा है जिसके कारण आज आपको मानद उपाधि से, डॉक्टरेट के मानद उपाधि से नवाजा गया? देखिए, जब यूक्रेन के अंदर वॉर हुई तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग होम अबाउट 3 से 4 हज़ार बच्चों को हमने वहाँ से निकालने में मदद की। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो थी, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने मेरे से बात की। मैं रोमानिया जो है यूक्रेन से जुड़ा हुआ कंट्री है, और जो ये बच्चे थे ये ओडेसा रीजन में थे, और उनके लिए पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करना कोई 200-300 किलोमीटर दूर था। जबकि एक और कंट्री रोमानिया और यूक्रेन के बीच आती है, मोल्डोवा। मोल्डोवा का बॉर्डर जो था वो वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर था। तो मैंने अपने एम्बेसडर से बात की, मेरे एम्बेसडर, उसके बाद में मैंने मोल्डोवा के जो कंसर्न फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात की। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको राइट ऑफ ट्रांजिट दे दिया बिना वीज़ा के, और वो लोग फिर बसों में भर के उड़ीसा से हम उन्हें मोल्डोवा के बॉर्डर पर लाए। मोल्डोवा में जब उन्हें ट्रांजिट के राइट मिल गए तो उन्होंने मोल्डोवा में हमने बस अरेंज की, उन्होंने रोमानिया बॉर्डर में आए, एंटर हुए, और वहाँ से वो एरोप्लेन में बैठ के दे वर ऑल ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड दे वर यूनाइटेड विद देयर फैमिलीज। तो ये जो 3-4 हज़ार बच्चों की ज़िंदगी बची, उसके अंदर जो मेरा योगदान है जी, उसके कारण मैं बड़ा इसके लिए खुश हूँ। जी, एक आखिरी लास्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका रहती है इस तरह के जो युद्ध होते हैं दुनिया में, उस भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो ये दौर चल रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशन हमारी सभी की एक वॉलंटरी बॉडी है जी, और ये वॉलंटरी बॉडी जो है ये वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करती है जी। तो यूनाइटेड नेशंस आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग, और जितनी भी सहायता जो एक अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं युद्ध के कारण, उनको जो हो सकती है यूनाइटेड नेशन उसमें बहुत बड़ा कैटलिस्ट का पार्ट अदा करता है जी। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार भी जो यूक्रेन वॉर हुई उसमें यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, और हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से दुनिया में काम करती रहे, और शांति और सद्भाव में जो लोग विश्वास करते हैं उनका विश्वास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्यक्रमों के कारण और सुदृढ़ होता है, और ये होता रहे, यही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विजय मेहता। जैसा कि इन्होंने आज बताया कि जिस कारण से आज नवाजा गया है वो एक विश्व शांति की बात को लेकर ये चलते हैं, और इसी के साथ फ्रेंच हिंदी टीवी के लिए गुड़गांव दिल्ली से रूपेश।